नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल। आप देख सकते हो मेरे पीछे आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अनाज मंडी में यमुनानगर डीसी ऑफिस के सामने अनाज मंडी में एकत्रित हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है। और ये एक बैनर भी वो ले रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है अब साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा फैलाया जा रहा है डर के खिलाफ रोष प्रदर्शन वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करें हैं क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ उद्देश्य है उनका आज का। तो चलिए बातचीत करते हैं। हाँ जी सर। मेरा नाम संजीव वालिया है। अवामी एकता मंच हरियाणा की तरफ से हम लोगों ने ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बारिश के बावजूद भी हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये नौजवान जो साथी हैं अपने देश के लिए कितना लड़ने मरने के लिए तैयार है। हमारा ये कहना है कि जो पिछले 8-10 सालों से भारतीय की जांच एजेंसियों का जो मिसयूज़ हो रहा है, उसी के तहत अभी पिछले अगस्त के महीने में लास्ट वीक में जो रेड हुई हैं, जो लोगों को डराने धमकाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के खिलाफ हम लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं। मेरे साथ जिनके घर पे रेड हुई एडवोकेट यहाँ यमुनानगर में ही प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट चरणजीत सिंह जी, ये और तफ्तीश से बताएंगे। जी सर। 30 अगस्त को। क्या नाम है आपका? मेरा चरणजीत है जी। क्या बात होगी थी? 30 अगस्त को एनआईए ने रेड मारी मेरे घर सुबह 5:30 बजे। और मेरे से मेरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, कहाँ कहाँ आप गए हो, किसान आंदोलन में कितना पार्टिसिपेट किया है, दिल्ली गए थे या नहीं गए थे। और जो मेन बात कह के गए लास्ट में, यदि हमें सरकार का प्रेशर होता तो हम आपको अरेस्ट करते। इट मीन्स वो मुझे डराना चाह रहे हैं कि आप शांति से घर बैठो, किसी के लिए बोलना। क्या काम करते हो सर आप? मैं एडवोकेट हूँ। मेरे पास माओवादियों के केस 2012 में थे, मैंने वो लड़े थे। ऐसे जो जितने भी एडवोकेट थे सभी के घर रेड हुई है उस दिन। सोनीपत, चंडीगढ़ और मोहाली, पंजाब, एक जगह। मतलब जो भी गरीब के पक्ष में बोलते थे वकील, उनके सभी के घर रेड हुई है। ये डराने धमकाने का काम है और इससे हम डरेंगे नहीं। और तो आज आपने यहाँ पर क्या किया है? डीसी साहब से मिले, किससे मिले हो? अभी देना है ज्ञापन। अभी साथी हमारे आ रहे हैं ना, और भी बारिश की वजह से। तो अगर आपकी ज्ञापन आपने दे दिया तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लड़ते रहेंगे सरकार के साथ। हमारे पास सिवाय लड़ने के और कुछ नहीं है। जनता के लिए लड़ने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। उनके लिए जुर्म की टक्कर में इनकलाब इनकलाब बाहर मकान लड़ो बेईमानों से, इनकलाब बाहर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सम्राट है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और ये जो एनआईए की रेड पड़ी है, ये पहली बार नहीं पड़ी है। पिछले 10 सालों में आप देखो तो लगातार जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ है, विपक्षी संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या बुद्धिजीवी हैं, या तो आज वो अपने घरों में बैठे हुए हैं या जेलों के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जो एनआईए की जो छापेमारी हुई है पिछली 30 तारीख को, ये 5 राज्यों के अंदर एक ही टाइम पे लगभग 20 से 25 जगह पे छापेमारी की गई है। तो ये जो बीजेपी का एजेंडा है कि पूरे देश के अंदर एक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करना है और बाकी जितना भी अपोजिशन है देश के अंदर, उस अपोजिशन को ख़त्म करना है, तो ये उस एजेंडे को ही सर्व कर रहा है। ये मतलब एनआईए की जो छापेमारी है वो सीधा सीधा इंगित कर रहा है कि भी जो भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है इस देश के अंदर, या तो वो जेल में जाए या घरों के अंदर बैठ जाए। सर इस सारे घोटाले के जो कि ये जो रेड पड़ी है, इसमें आप किसको दोषी मानते हो? ये सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस इसके अंदर दोषी है। ये बहुत प्लेन वे में सारा का सारा काम हो रहा है। बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाने का एजेंडा है, ये एनआईए और जितनी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या एनआईए हो, ये बीजेपी और आरएसएस के उस एजेंडे को सर्व कर रही है। और ये जो रेड पड़ी है, ये भारत के अंदर तथाकथित हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना करने का उनका एजेंडा है, उस एजेंडे को स्थापित करने के लिए ये रेड पड़ी है। सर अभी विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो आपका क्या इरादा है, किसकी सरकार बनाओगे? देखो, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी इस देश के वो बांटने का काम कर रही है। बीजेपी इस देश के अंदर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। बीजेपी इस देश को विदेशी कंपनियों के सामने बेचने का काम कर रही है। इसलिए बीजेपी जरूर हारनी चाहिए। सर वोट तो डालोगे आप? नहीं, हम क्योंकि हम अलग अलग सामाजिक संगठन के ये ज्वाइंट फ्रंट है, तो हम इस मंच से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं और किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। सम्राट जी, आपने कहा कि लगातार 10 सालों से एनआईए की रेड बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटी
क्यों होगी, किस वजह से केंद्रीय एजेंसी को लगातार रेड मारनी पड़ रही है, क्या मुख्य कारण मानते हैं? मतलब देखो आप सिर्फ एनआईए रेड नहीं कर रही है, जो ईडी है, ईडी विपक्षी पार्टियों के ऊपर रेड कर रही है। इवन जो क्या नाम है, राहुल गांधी है, हमने देखा कि कोर्ट ने सरेआम 2 साल की सज़ा सुना दी उनको, राहुल गांधी को। जो केजरीवाल है, जो विपक्ष का लीडर है, वो जेल में पड़ा हुआ है। जितने समाजी भीमा कोरे गांव के अंदर झूठा केस लगा के 26 लोग आज की तारीख में जेल में पड़े हुए हैं। तो उमर खालिद जो हैं वो पिछले 4 सालों से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे जैसे लोग भी कल जेल में पड़े हो। तो ये बीजेपी और आरएसएस साफ इंगित कर रही है कि भाई ये क्लियर है, इनका डिक्लेयर एजेंडा है कि भी हम ये हिटलर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, और हिटलर की सीधी आइडियोलॉजी थी कि जितना विपक्ष है जर्मनी के अंदर उन्होंने वहाँ पे ख़त्म किया, भारत के अंदर ये यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये वैचारिक लड़ाई है, ये इस चीज़ की लड़ाई है कि भारत के अंदर लोकतंत्र रहेगा या तथाकथित ब्राह्मणवादी हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना होगी। हम तथाकथित ब्राह्मणवादी हिंदुत्व राष्ट्र है, उसकी खिलाफत करते आए हैं, कर रहे हैं, और चाहे हम जेल में चले जाएं, हमारे साथी जो बचेंगे वो करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का जो मूल है, जो यहाँ की लोकतांत्रिक, यहाँ के आत्मा में बसी हुई चीज़ है, उसको बचाने की लड़ाई है। आपका जो सवाल है ना, एक्चुअल में जो किसान आंदोलन इतना बड़ा पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है, उसमें मजदूर भी थे, किसान भी थे, उन किसानों पे भी हो रही है पंजाब के अंदर। उन किसानों को भी डराया जा रहा है। केजरीवाल तो कोई ऐसा नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर एक प्रदेश का, उसको भी जेल में ठूस रखा है। आनंद तेल दुबड़े जो जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखे, उन्होंने करवाया, उनके रिश्तेदार हैं वो, उनको भी जेल में ठूस रखा था बड़ी कई साल के बाद उनको जमाने में। उमर खालिद जो एक बेगुनाह है, उसका गुनाह